औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर। हमने क्लास 10 के बायोलॉजी का आगाज़ किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट का। उनमें से हमने 4 वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड की थी और आज हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 4 टॉपिक नंबर गैसियस एक्सचेंज इन लंग है। चैप्टर का नाम गैसियस एक्सचेंज है, तो गैसियस एक्सचेंज इन लंग आज हमारा टॉपिक है कि लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह होते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज को जो है ना हम आल्सो नोन एज पल्मोनरी गैस एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज भी कह सकते हैं। ये इसके दूसरे नाम हैं कि हमारे पास गैसियस एक्सचेंज को हम क्या कह सकते हैं, पल्मोनरी गैस एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज इसको भी कह सकते हैं। ये हमारे पास इट इज़ अ क्रिटिकल प्रोसेस डेट अकर ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ये हमारे पास कम्प्लेक्स प्रोसेस है और अकर होती है ड्यूरिंग ब्रीथिंग। इसके अलावा इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो, तो इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। कौन कौन से ये हमने पढ़े थे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो बिटवीन अलवेलाई। अलवेलाई भी हमने पढ़ा था कि अलवेलाई हमारे पास टीनी एयर सेक है जो कि प्रेजेंट है इन द लंग। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होगी अलवेलाई के दरमियान और सराउंडिंग कैपिलरी स्मॉल ब्लड वेसल जिसको हम कह सकते हैं, इसके दरमियान एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। ये हमारे पास क्या करेगी, ये हमारे पास कम्प्लेक्स और एफिशिएंट मैकेनिज्म है और ये सपोर्ट करेगी रिस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम कोऑर्डिनेशन टू मीट द बॉडी मेटाबॉलिक डिमांड हो। इसकी जो है ना मेटाबॉलिक डिमांड को पूरा करने के लिए ये सपोर्ट करेगी रिस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो ये जो O2 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज होगी बिटवीन अलवेलाई एंड ब्लड कैपिलरी, तो वो कौन से प्रोसेस के ज़रिए होगी, सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए। तो ये हो गई गैसियस एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा जो है ना इंफॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे कि गैसियस एक्सचेंज जो है ना वो किस प्रोसीजर के थ्रू अकर होती है, कौन से स्टेप है या मैकेनिज्म है। अगर पेपर में इस तरह के सवाल आ जाए कि एक्सप्लेन द गैसियस एक्सचेंज इन लंग या राइट द मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज डेट अकर इन द लंग्स, तो वो कुछ स्टेप के ज़रिए हम जो है ना डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट नंबर पर हमारे पास मौजूद है वेंटिलेशन। हम कहते हैं कि द प्रोसेस बिगिन विद इनहेलेशन एंड एक्हेलेशन। इनहेलेशन और एक्हेलेशन को हमने डिटेल से जो है ना वो एलाबोरेट की है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो में वो इनका जिक्र हमने किया था कि इनहेलेशन और एक्हेलेशन इन एंड आउट ऑफ एयर है। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म ये शुरू होती है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन से। कलेक्टिवली हम इनको जो है ना वेंटिलेशन कहते हैं। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन एयर रिच इन ऑक्सीजन इज़ ड्रॉन इनटू द लंग। जो ऑक्सीजन होती है वो जो है ना लंग्स की तरफ वो जाती है और एक्हेलेशन में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है ना लंग के ज़रिए आउटसाइड इन्वायरमेंट जो है ना वो आती है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गई। और दूसरा स्टेप हमारे पास है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो। अब O2 और CO2 की डिफ्यूजन होगी। डिफ्यूजन हम कहते हैं कि द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो। एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए जो है ना हायर कंसंट्रेशन से मूवमेंट होगी लोअर कंसंट्रेशन। तो किसकी होगी, O2 और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन होगी। किस तरह होगी, इसी तरह के द इनहेल एयर ट्रेवल थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रीच द एल्वेलाई विच आर सराउंडेड बाय एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये हमने पढ़ा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या ह्यूमन जो है ना उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह होती है। तो ये हमने पढ़ा था कि नोज, नज़ल केविटी, लेरिंग, स्पेरिंग जितने भी एयर पैसेजवे और लंग थे। तो ये हमारे पास जो है ना ऑक्सीजन वो मूव करेगी इनके ज़रिए और वो पहुंच जाएगी कहाँ तक, एल्वेलाई तक हो। एल्वेलाई के जो है ना इर्द गिर्द हमारे पास नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज मौजूद है। तो फिर द वॉल ऑफ द एल्वेलाई एंड आर द सराउंडिंग कैपिलरी आर वेरी थिन अलाउइंग फॉर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज थ्रू डिफ्यूजन। तो हमारे पास ये जो एल्वेलाई है इसके इर्द गिर्द के जो कैपिलरीज है, दीवार है, वो बहुत थिन है और वो जो है ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगी डिफ्यूजन के ज़रिए। ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्राम एल्वेलाई इनटू द कैपिलरी। जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से गई है रिस्पिरेटरी ट्रैक के ज़रिए वो एल्वेलाई तक जाएगी और एल्वेलाई से ब्लड कैपिलरीज तक। ब्लड कैपिलरीज हम कहते हैं कि एल्वेलाई के इर्द गिर्द तो ब्लड कैपिलरीज मौजूद थे। जब वो एल्वेलाई से ब्लड कैपिलरीज तक पहुंच जाएगी तो वो फिर जो है ना क्या करेगी, वो बिंड होगी किसके ज़रिए, हीमोग्लोबिन हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेड ब्लड सेल जो है ना उसको आगे लेके जाएगी। हीमोग्लोबिन हमारे पास प्रोटीन है।
ये फिर और ये तो ऑक्सीजन की बात हो गई। अब हम कहते हैं कि इसके बरअक्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जो है ना वो वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना जो सेल में ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म वो जो है ना प्रोड्यूस होती है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है ना लंग से, और फिर लंग से जो है ना इसी तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक नीचे से जो है ना ऊपर की तरफ वो आएगी, और इट मूव फ्रॉम द कैपिलरी इनटू द एल्वेलाई। ऑक्सीजन जो है ना वो एल्वेलाई से कैपिलरीज तक वो मूवमेंट करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना कैपिलरी से एल्वेलाई तक हो, और ऑक्सीजन जो है ना वो एल्वेलाई से कैपिलरी तक। तो ये हो गई दूसरी स्टेप। हो अब हमारे पास थर्ड नंबर स्टेप मौजूद है हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हो हेमोग्लोबिन मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड कैरीड बाय हेमोग्लोबिन। हमारे पास जो ऑक्सीजन पहुंच गई एल्वेलाई से ब्लड कैपिलरी, तो वो कैरी करेगी हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोटीन है, और जो कि मौजूद है कहाँ पे, रेड ब्लड सेल में। हेमोग्लोबिन जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ तो बाइंड होगी, और वो जो है ना लेके जाएगी अदर टिश्यू या हमारे पास जितने भी और सेल मौजूद है वो ऑक्सीजन को वहाँ पे लेके जाएगी। अगर इस तरह सवाल आ जाए कि हेमोग्लोबिन किस तरह जो है ना वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, तो हीमोग्लोबिन हमारे पास ये प्रोटीन है, और ये जो है ना बाइंड होती है ऑक्सीजन के साथ और इसको आगे लेके जाती है। इसी तरह रेगुलेशन ऑफ गैसियस एक्सचेंज। रेगुलेशन ऑफ गैसियस एक्सचेंज ये है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक खास इसकी रेगुलेशन होती है, एक खास तरतीब होती है। इसी तरह के गैसियस एक्सचेंज इन द लंग इज़ रेगुलेटेड बाय द बॉडी नीड ऑफ फॉर ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जितनी भी हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है इतनी ही ऑक्सीजन जो है ना वो रेगुलेट करेगी, और इसके बरअक्स कार्बन डाइऑक्साइड अपोजिट एनवायरनमेंट तक आएगी, और ये जो है ना रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना इसको बरकरार रखेगी। इसी तरह व्हेन द बॉडी ऑक्सीजन लेवल आर लो और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल आर हाई, जब हमारे पास इस तरह कंडीशन आ जाए कि ऑक्सीजन की लेवल जो है ना वो लो हो और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल हाई हो, तो फिर क्या करेगी, द रिस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट फास्टर एंड डीपर ब्रीथिंग टू द इंक्रीज ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो इस कंडीशन में जो है ना वो एक्सचेंज ऑफ गैस ज़्यादा होगी और फास्टर होगी। किस कंडीशन में, उस कंडीशन में जब हमारे पास ऑक्सीजन लेवल कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हो। ये डायग्राम है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में आ गई, लंग्स में फिर एल्वेलाई तक, एल्वेलाई से जो है ना फिर ब्लड कैपिलरीज इर्द गिर्द मौजूद है, और फिर जो है ना वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर और ऑर्गन और टिश्यू तक जाती है। इसके बरअक्स जो CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है ब्लड कैपिलरीज में, तो वो मूवमेंट करेगी कहाँ पे, एज अ वेस्ट मटेरियल वो मूवमेंट करेगी एल्वेलाई को। फिर एल्वेलाई से जो है ना वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए आउटसाइड इन्वायरमेंट आएगी। तो ये हमारे पास बैलेंस होगी, जितनी हमारे पास O2 मूवमेंट करेगी इनसाइड द लिविंग बॉडी, इतनी जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट मटेरियल वो मूवमेंट करेगी कहाँ पे, आउटसाइड द इन्वायरमेंट। तो आज का ये टॉपिक यहाँ तक कवर हो गई कि हमने आज पढ़ा कि गैसियस एक्सचेंज इन लंग, के लंग में गैसियस एक्सचेंज किस तरह होती है। तो वो किस तरह होती है, वो हमारे पास 3-4 स्टेप्स थे कि हमारे पास इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है। फिर जो है ना जब ऑक्सीजन आती है तो वो हीमोग्लोबिन के ज़रिए बाइंड होके और टिश्यू ऑर्गन तक जाती है, और इसके बरअक्स जो CO2 एज अ वेस्ट मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हुई थी, तो वो जो है ना एल्वेलाई तक मूवमेंट करती है। कौन सी प्रोसेस के ज़रिए, डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए, और फिर जो है ना एल्वेलाई से आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए या गैसियस एयर पैसेजवे और लंग जिसमें मौजूद है, इनके ज़रिए आउटसाइड द इन्वायरमेंट आती है।